नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, चरण स्पर्श, अस्सलाम वालेकुम। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन, क्या, कैसे और क्यों, जो आईपी नंबर उनका सबसे ऊपर लिखा होता है। अब मैं उसके नीचे आता हूँ कि एडिक्ट कौन है। ठीक है, कहता है कार्यक्रम कि देखो भाई, हम में से ज़्यादातर लोगों को इस सवाल के बारे में दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा सारा जीवन और सोच किसी न किसी रूप में नशीले पदार्थों पर केंद्रित रही है। इन्हें प्राप्त करना, इस्तेमाल करना और अधिक पाने के लिए साधनों एवं जरियों की खोज करना। हम नशा करने के लिए जीते थे और जीने के लिए नशा करते थे। है ना? मतलब जिसका सारा जीवन और सोच नशीले पदार्थों के नियंत्रण में है, जो नशे के बिना रह नहीं सकता, जिसको नशा ना मिले तो उसको, जो इंग्लिश का वर्ड है विड्रॉल होते हैं, अर्थात तड़पता है, आंसू निकलते हैं, उबासी आती है, दस्त होते हैं, दर्द होता है पेट में, कलेजे में, तड़पन होती है, भड़कन होती है, सर्दी गर्मी लगती है, सर्दी और गर्मी दोनों लगती हैं, बेचैन रहता है ना, और करार नहीं आता है ना। तो जिसको, मतलब जिस नशेड़ी को नशा ना मिलने पर ऐसा होता है, वो एडिक्ट है। जो नशेड़ी नशे के लिए दिन रात सोचता है, साधनों और जरियों के बारे में, क्या करूं, किसको टोपी फिराऊं, कौन सा डंडा पकड़ूं, कहाँ चोरी करूं, कैसे करूं, है ना, और कौन से कबाड़ी को लोहा बेचूं, कहाँ से चुराऊं, है ना, कहाँ से सरिया उठाऊं, कैसे उठाऊं, कब उठाऊं। तो जो सिर्फ नशे की तिगड़म के बारे में ही सोचता रहता है, दिन हो या रात हो, जो अपना हर कार्य नशे को शामिल करके करता हो, नहाता नशे के बाद हो, है ना, कहीं जाता नशे के बाद हो, खाता नशे के बाद हो, सोता नशे के बाद हो, समझे। तो वो एडिक्ट है, वो एडिक्ट है। वो एडिक्ट नहीं है जिन्हें नशा ना मिलने पर कुछ नहीं होता, जिन्हें नशा ना मिलने पर सिर्फ एक तलाश तो होती है कि यार मिल जाता, लेकिन वो दर्द होना, उल्टी होना, उल्टी में सारा खाना बाहर निकल जाता, पट्टी बांधना ऐसे करके, मालिक, रो, आंसू निकल रहे हैं, दर्द हो रहा है, बीड़ी 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 कहाँ है, बीड़ी टांग रखी है उनने ऊपर, अब बीड़ी उठाने के लिए उससे उठा नहीं जा रहा। हाँ, इंतजार कर रहा है कोई आए गुजरे तो उससे कहूँ कि मेरी जरा शर्ट उतार दियो, उसमें उसमें बीड़ी रखी हुई है, बैठा है? सर्दियों के दिन है, रजाई ओढ़ ली, रजाई ओढ़ ली तो अंदर पसीने आ गए, रजाई हटा रहा है तो सर्दी लग रही है, इसलिए आधी रजाई ओढ़ रहा है, पैर खोल के रख रहा है रजाई में से, सिर्फ आधा बदन ढक के रख रहा है, इससे ऊपर ऊपर का खुला है और घुटने से नीचे नीचे के खुले हैं, हाथ बाहर है, फिर हाथ ठंडे हो जाए तो हाथ अंदर, है ना, और एक तरह का दर्द हुए चला जा रहा है, दर्द की लहर दौड़े चली जा रही है,
आ, आ, देखा टाइम, 1 बज रहे थे रात के। आ, फिर दर्द हुआ, लहर दौड़ी, उल्टी करी, करवटें बदली, दोबारा टाइम देखा तो 1 बज के 2 मिनट हुए हैं। सिर्फ 2 मिनट खिंच गए हैं उसके इतनी देर में। तो और बार बार जब भी वो घड़ी देखे, 1:10, 1:15, 1:16, 1:17, टाइम, रात नहीं कट रही उसकी, तकलीफ में इतना है वो। बस है, मेरे मालिक मुझे बचा ले, मुझे उठा ले, मेरे मालिक मुझे बचा ले, मुझे उठा ले, मेरा नशा छुड़वा दे मेरे रब्बुल आलमीन, मेरे भगवान, मेरे परमात्मा, मेरे मालिक, मेरा नशा छुड़वा दे। मैं मर जाऊंगा, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता है, मेरा नशा छुड़वा दे या मालिक। जो मतलब ऐसे हो रहा है, जिसकी रातें ऐसी कट रही है, जिसके दिन सर्दी गर्मी आंधी तूफान नशे की भाग दौड़ में, चोरी में चकारी में, पुलिस ने पकड़ लिया, जेल में बंद हो गया, थानों में बंद हो गया, पिटाई हुई, पब्लिक ने मारा, बच्चों ने मारा, है ना, और कमजोर चला ना जाना फिरा ना जाना, जिसके दिन जिंदगी ऐसी गुजर रही है, वो एडिक्ट है। वो एडिक्ट नहीं है जिसको नशा ना मिलने पर कुछ ना हो, बस तलाश हो, थोड़ा सा मोबाइल चलाया, टीवी देखा, गांजा गुंजा पी के नींद आ गई उसको, सो गया, सुबह उठा, सुबह फिर कोई जुगाड़ कर लिया, काम कर लिया, ले लिए, कुछ कर लिए, नशा कर लिया। वो एडिक्ट नहीं है, वो अभी एडिक्ट बनने की कगार पे है, कगार पे है। ठीक है, लेकिन कार्यक्रम इन दोनों के लिए ही कहता है, इन दोनों ही नशेड़ियों के लिए कहता है, यानी जो बन चुका है एडिक्ट, जो बनने वाला है, जो अभी इनकार करता है कि मैं नशेड़ी नहीं हूँ, मैं, हाँ भाई नशा करता है भाई छोड़ दे यार, अरे छोड़ दूंगा जब मर्जी छोड़ दूंगा, नशा छोड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी है, पीता हूँ बस ऐसे अपने शौक के लिए, शौक है, मिली तुम्हारी नहीं तो सदाबाल ब्रह्मचारी। तो जो ऐसा कहते हैं मिली तुम्हारी सदाबाल ब्रह्मचारी, तो याद करो हम भी तो ऐसा ही कहते थे, अबे वैसे ही करता हूँ मैं, कोई नशेबाज थोड़ी हूँ। मिली तुम्हारी नहीं तो भाई सदाबाल ब्रह्मचारी। अपने पैसों की खरीद के नहीं पीता। अपने पैसों की खरीद के नहीं पीता तेरा भाई, तो भाई दूसरों से पीता है, बहन की चूत मिल गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई बड़ा भसूड़ा नहीं है तेरे भाई के साथ। तो याद करो हम भी तो यही थे, ऐसे ही थे, तो ऐसे ही तो शुरुआत होती है। और इन दोनों लोगों के लिए ही कार्यक्रम कहता है कि हर एडिक्ट और हर एडिक्ट बनने योग्य हर एक व्यक्ति, यानी कि हर एडिक्ट जो ऑलरेडी एडिक्ट बन चुका है, जिसको ये सब होता है दर्द, और हर एडिक्ट बनने योग्य हर एक व्यक्ति, यानी कि वो जिसको नशा ना मिलने पर कुछ नहीं होता, जो कहता है अबे मिली तुम्हारी नहीं तो सदा बाल ब्रह्मचारी, शौक में पीता हूँ और ऐसे ही पीता हूँ, वो तो मैं कभी भी छोड़ दूंगा, अपने नफ्स पे काबू होना चाहिए, बहन की चूत आप छोड़ दूं, है ना, मैं ठाल लूं तो गांडू अब से छोड़ दूं। तो ये दोनों ही लोग, कार्यक्रम कह रहा है कि जो करता है बन चुका है और जो बनने वाला है या अभी बना नहीं है, ये दोनों ही एक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। यानी जो अभी बना नहीं है वो भी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक या आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, यानी उसको भी ये बीमारी है, बस उसे अभी अपनी बीमारी का बढ़ना तादाद दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? उसका डिनायल, उसका इनकार उसे ये देखने ही नहीं दे रहा कि जिंदगी कैसी हो गई है। मैं नशा करता हूं, मैं रोज नशा करता हूं, जिसका इनकार उसे ये कहता है कि तू नशेड़ी थोड़ा ही है, तू तो मिली तुम्हारी नहीं तो सदा बाल ब्रह्मचारी वाला बंदा है। इनकार, भाई हमारी बीमारी के साथ हमारा इनकार, है ना, जो ये देखना मुश्किल कर देता है कि हमारी जिंदगी कैसी हो गई है, हम क्या बन गए हैं। हाँ हम नशेड़ी हैं,
हाँ हम नशा करते हैं, हाँ हम नशे के बिना नहीं रह सकते, हाँ हम नशे के लिए बेईमान हो चुके हैं, हाँ हम नशे कर करके उठाए गिरे हो चुके हैं, हाँ हम नशा कर करके बदनाम हो चुके हैं। सारी गली, सारे मोहल्ले और सारे समाज और बिरादरी को पता है कि हम नशा करते हैं, लेकिन हम सोचते हैं ये हमारा इनकार है, डिनायल है, कि अभी किसी को नहीं पता, अभी ज्यादा लोगों को नहीं पता, अभी मैं ज्यादा लोगों की नजरों में नशेड़ी नहीं हूं, अभी तो मैं जब मर्जी छोड़ सकता हूं। अगर उसे अभी कोई नशेड़ी कह दे, ओए टूटन इसमें किए, ओए किसको इसमें किया कह रहा है, कौन टूटन है, तो वो उससे भिड़ जाता है, कौन टूटन कौन इसमें किया, मैं तेरे को इसमें किया लगता हूँ बे, अबे पीता हूँ एक आध पीस पीता हूँ, कोई तेरी तरह 10-10 पीस नहीं पीता, ये तो शौकिया पीता हूँ। और भाई एक पैक तो बड़े लोग भी पीते हैं, एक पैक तो शत्रुघ्न सिन्हा भी पीता है, एक पैक तो धर्मिंदर भी पीता है एक पैक तो बड़े बड़े हीरो हीरोइन भी पीते हैं, और एक पैक तो भाई बॉर्डर पे फौजी भी पीते हैं, समझे ना। और एक पैक तो मतलब पुलिस वाले भी पीते हैं, और एक पैक तो मेरा बाप भी पीता है तो मतलब जिनका ये इनकार, डिनायल, ये देखने नहीं देता है कि वो नशेड़ी बनने की कगार पे हैं, वो नशेड़ी बन रहे हैं, बस बनने वाले हैं, बन ही जाएंगे, एडिक्ट बन ही जाएंगे। आज नशा ना मिलने पे उनके दर्द नहीं होते, ठीक है, लेकिन कल जब नशा मिलने का फेर जब टूट जाएगा, अभी तो रोज मिल रहा है, तो जब तक नशे के पदार्थ खत्म नहीं हो जाते, जब तक हम में से कईयों ने ये इनकार किया कि हमें नशे से समस्या है, जब तक कार्यक्रम कह रहा है कि जब तक नशे के पदार्थ खत्म नहीं हो गए, जब तक हम में से कईयों ने इस बात से इनकार किया कि हमें नशे से समस्या है, समझे ना। यानी मुझे रोज नशा मिल रहा है, मैं रोज नशा कर रहा हूं, तो मुझे क्या पता नशा ना मिलने पर समस्या क्या होती है, दर्द क्या होता है, टूटन क्या होती है, विथड्रॉल क्या होते हैं, निकासी क्या होती है, तड़प क्या होती है, उबासी क्या होती है, आंसू क्या होते हैं, कलेजे में दर्द होना क्या होता है, तड़पना, बेचैन रहना, करवटें बदलना, सर्दी गर्मी लगना, है ना, टटियां करना, है ना, ये क्या होता है, खाना ना खाया जाना, ये क्या होता है। तो ये कब पता चलता है, जब रोज नशा मतलब जो मिल रहा होता है, कर रहे होते हैं, जब वो एक दिन नहीं मिलता है, जब वो नशे के पदार्थ एक दिन खत्म हो गए और अगला नशे का पदार्थ इंतजाम करने के लिए अब कोई जरिया भी नहीं है, तो बिल्कुल खत्म हो गया, मान लो अभी खत्म हो गए, और अब धीरे धीरे रात को है ही नहीं उसके पास, ना पैसे हैं, ना जाने का बंदोबस्त है, ना जा सकता है, तो उसे रात को पता चलेगा या आधी रात को पता चलेगा, हो सकता है 24 घंटे बाद पता चले, हो सकता है 36 घंटे बाद पता चले, अलग अलग रूप में पता चलता है। यानी घंटे किसी को 12 में, किसी को 24 में, तो किसी को 36 में, तो किसी को कम में, तो किसी को ज्यादा में पता चलता है। तो जब उसको उसके मुताबिक के घंटे पूरे होने के बाद विड्रॉल होते हैं, तड़प होती है, तब उसको पता चलता है कि नशा ना मिलने पर हालत क्या खराब होती है, और उस हालत की तड़प क्या होती है, समझ रहे हो ना। तो जब तक नशे के पदार्थ खत्म नहीं हुए, हम में से कईयों ने इस बात से इनकार किया कि हमें नशे से समस्या है। इसी तरह से वो बंदा जो कह रहा है कि मिली तो मारी, नहीं तो सदा बाल ब्रह्मचारी, उसे रेगुलर नशा मिल रहा है ना, तो उसे पता ही नहीं है नशा ना मिलने पर तड़प क्या होती है, या फिर अभी वो एडिक्ट नहीं बना है। जिस तरह से साल 2 साल 3 साल तक नशा करने के बाद, मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैं 2-3 साल तक नशा करने के बाद भी एडिक्ट नहीं बना था, मैं इसके बाद एडिक्ट बना हूँ। 2-3 साल तक तो मैंने छोड़ा करा, छोड़ दिया तो कुछ नहीं हुआ, पी लिया तो मजा आ गया, ऐसा हुआ मेरे साथ।
वो तो जब पता चला जब एक दिन नशे के पदार्थ खत्म हो गए, इंतजाम नहीं था और रात आई और रात को मेरी हालत खराब हुई और पता नहीं चल रहा ये मुझे क्या हो रहा है। और जब अगले दिन मैं अपने नशे के साथियों के साथ मिला और मैंने उनसे शेयर किया कि यार बड़ी तकलीफ हो रही है, आंसू फट रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, मुंह फट रहा है, रात भर सोया नहीं हूँ, बेचैनी हो रही है, तबीयत खराब हो रही है, तबीयत खराब हो रही है यार, मेरे को ना किसी हॉस्पिटल में दिखा दो, यहाँ जो सरकारी हॉस्पिटल है तुम्हारा तो जानने वाला है वहाँ पे, वहाँ दिखाने चलेगा यार भाई। तो वो कहेगा हाँ चलूंगा, लेकिन भाई ये तबीयत खराब नहीं हो रही है तेरी, तेरे को टूटन हो रही है, हैं टूटन हो रही है, ले 2 लाइन लगा भी ठीक हो जाएगा। वही हुआ, 2 लाइन लगाई, सारी तकलीफ ठीक, शॉल शॉल हटा दी, बटन खोल दिए, अंगड़ाइयाँ लेनी शुरू कर दी। हाँ यार, वो बेंचो वहां से समझ में आया कि नशे का इंतजाम कुछ भी करके रखना ही पड़ेगा, कुछ भी करके रखना ही पड़ेगा। इसलिए उसका सारा जीवन और सोच किसी न किसी रूप में नशीले पदार्थों पर ही केंद्रित रहती है। उन्हें इस्तेमाल करना, प्राप्त करना और अधिक पाने के लिए साधनों एवं जरियों की खोज करना। हम नशा करने के लिए जीते थे और जीने के लिए नशा करते थे। बहुत सरल शब्दों में एडिक्ट वह स्त्री या पुरुष है जिनका जीवन नशीले पदार्थों के नियंत्रण में है, यानी जिनके जीवन को नशा कंट्रोल कर रहा है। शादी में मत जा, नशा कर, समझे? पार्टी में मत जा, नशा कर। बाप की तबीयत खराब हो गई है, अस्पताल लेके मत जा, नशा कर, समझे? बीवी के बच्चा हो रहा है, बीवी तड़प रही है, बीवी को छोड़ के बाहर जा, नशा कर। और नशा करने के लिए मस्जिद में से चोरी कर, नशा करने के लिए मंदिर में से चोरी कर, नशा करने के लिए लोगों के चाहे जूते ही क्यों ना उठा, नशा करने के लिए चाहे कहीं काम चल रहा हो बेचारे गरीब का, वहां से लोहे ही क्यों ना उठा ले, लोहे के फट्टे क्यों ना उठा ले सरिये उठा, है ना? दुकानों पे से चोरी कर, मोबाइल चुरा, बसों में जेबें काट। वो नहीं चाहता कि मैं चोरी करूं, वो नहीं चाहता कि मैं जेबें काटूं, वो नहीं चाहता कि मैं ऐसी जिंदगी जीऊं, लेकिन क्या है, अब उसके जीवन को नशा कंट्रोल कर रहा है, उसका एडिक्शन। अब उसका एडिक्शन जो कहेगा वो करेगा। हम अपने एडिक्शन के गुलाम बन चुके थे, समझ रहे हो? और गुलामी किसको पसंद है, किसको पसंद है? तो एडिक्ट कौन है? आशा करता हूं आप लोगों की समझ में आया होगा। धन्यवाद।